हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2022 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पहले चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ये हमारे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। और लगभग हर साल ही इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले चैप्टर में जो डेफिनेशन है उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया तो ये समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट को डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं बढ़िया तरीके से समझा दूंगा और आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि द्विघात अभिक्रिया का एक उदाहरण हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उदाहरण भी समझा दूंगा। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, जो कि हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो परिभाषा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो दे रखी है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर कर दो नए यौगिक बनाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, हमारे पास दो यौगिक होते हैं, वो आपस में अभिक्रिया कर कर यानी कि आयनों का आदान प्रदान कर कर वो क्या करते हैं? दो नए पदार्थ बनाते हैं। अब ये अभिक्रिया हमारी कैसे होती है वो यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन से समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण को, और यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं जिसमें हमसे बोल रखा है जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। अब यह अभिक्रिया हमारे पास कैसे होगी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या करा, सोडियम सल्फेट के विलयन में, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Na2SO4, ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम सल्फेट। इसके विलयन में हमने क्या करा, बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया, हमने यहाँ पर इसको प्लस करा, यहाँ पर हम इस विलयन में क्या मिला रहे हैं? बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये हो जाएगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, यानी कि जो हमारे पास ये बेरियम है Ba, ये हमारे पास सल्फेट के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा BaSO4, जो कि हमारे पास था Na2SO4, वो बन चुका है BaSO4। और उसके बाद में यहाँ पर बनेगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास NaCl, और यहाँ पर हम इसको संतुलित करने के लिए दो लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Ba ने SO4 के साथ में आयनों का आदान प्रदान करा और ऐसे ही सोडियम ने क्लोराइड के साथ आयनों का आदान प्रदान करा। और ये जो हमारे पास आदान प्रदान हुआ है ये कितनी बार हुआ है? दो बार, पहली बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें आयनों का प्रदान कितनी बार हो? दो बार हो। अगर एक बार होगा तो उसे बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारे अंतर टाइप में भी आ सकते हैं, तो हमसे उदाहरण ही बोला था इसमें, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया है। और जितने भी आप डेफिनेशन याद करना उसके साथ में आप उदाहरण जरूर तैयार कर लेना। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और उदाहरण में आप इस तरीके से थ्योरी भी जरूर लिख करके आना, ये मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको एग्जाम में प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में नहीं आती थी, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गई होगी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, उदाहरण हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम उसकी थ्योरी बनाएंगे, आपको यहाँ पर सब समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप
इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।